भाइयों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आधुनिक कृषि रक्षक आपका स्वागत करता है। किसान भाइयों, जैसा कि आप गन्ने में देख रहे हैं, आज के टाइम पर सबसे प्रमुख समस्या टॉप बोरर बन चुकी है। किसान भाइयों, अगर टॉप बोरर गन्ने में पहुंच जाए और अंडे से इल्ली 10 से 12 दिन की हो जाए तो यह मरनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो किसान भाइयों, इसके बचाव के लिए आप स्प्रे का समय समय पर ध्यान रखें और 20 से 30 दिन के अंतराल पर अच्छे कीटनाशकों का स्प्रे ज़रूर लगाते रहें। किसान भाइयों, आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इस गन्ने में टॉप बोरर आ चुका है और यह लगभग 25 से 27 दिन के आसपास आया हुआ है। किसान भाई ने इसमें 8 दिन पहले दवाई का स्प्रे किया, पर टॉप बोरर नीचे तने के पास होने के कारण दवाई वहाँ तक नहीं पहुँच पाती और इसलिए दवाई उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। किसान भाइयों, आप इसमें फ्लोरान डालो या कुछ भी डालो, इस कंडीशन में आने पर यह मरता नहीं। तो किसान भाई ध्यान रखें, इससे बचाव के लिए समय समय पर कीटनाशक लगाते रहें। किसान भाई ने इसमें फेरोडोन भी लगाई। यह देखिए किसान भाइयों, अंदर टॉप बोरर अभी भी जिंदा है। अगर किसान भाइयों यह आपकी फसल में आ चुका है तो मरना तो इसका नामुमकिन है। तो किसान भाइयों, फसल को बचाने के लिए आगे आप यह ध्यान रखें, जब भी यह अब इल्ली से तितली की अवस्था में आएगा, अब तितली की अवस्था में आने के लिए लगभग इसे 10 से 12 दिन और लगेंगे और तितली बाहर निकलकर 3 से 4 दिन बाद अंडे देने लायक हो जाती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप उस अवस्था का ध्यान रखें जब यह आपके खेत में उड़ती दिखे, क्योंकि निकलने के 3 से 4 दिन पश्चात यह अंडे देने चालू कर देती है। किसान भाइयों, इसके लक्षणों का पता हमें बाद में चलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, गन्ने के इस पौधे में यह लगभग 25 दिन पहले लग चुकी है और आप कितना तीव्र कीटनाशक इस पर डालें, यह कीटनाशक अंदर नहीं पहुंच पाता। तो इसके लिए समाधान यही रहेगा, बोए पर आप फिप्रोनिल जैसे कीटनाशक लगाएं और जब आपका गन्ना 1 फीट के आसपास हो जाए तो उस समय किसी अच्छे कीटनाशक जैसे क्लोरेंटनिलप्रोल प्लस लैम्डा, इसमें आप ड्रेंचिंग करें और उसके पश्चात हर 20 से 25 दिनों के दरमियान स्प्रे ज़रूर लगाते रहें और समय समय पर खेत का निरीक्षण भी करते रहें। दोस्तों, आप बाद में लंबी अवधि के लिए आप इसमें फिप्रोनिल 40% और अमीडा 40% 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, और इसी के साथ साथ आप कोई और अन्य कीटनाशक भी मिलाकर इस्तेमाल करें, जैसे बाइफेंथ्रिन 500 ml प्रति एकड़। तो यह आपको लंबे समय तक बचाव देगा। यह है खेत हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के मानकपुर गांव के एक किसान का है। तो हमने यहाँ पर विजिट किया और देखा। किसान भाइयों, आप समय पर तितली का ज़रूर ध्यान रखें और सुबह शाम खेत में निरीक्षण करें। जिस प्रकार आपको मैंने टॉप बोरर का एक कीट दिखाया, तो इसको तितली से कीट से तितली बनने में लगभग 8 से 10 दिन का टाइम लगेगा।
किसान भाइयों ये है, देखिए कई कीटनाशक लगाए और इसके अंदर भी टॉप बोरर अभी जिंदा है। तो कीटनाशक के चक्कर में किसान भाई ज़्यादा पैसे बर्बाद न करें और तितली की अवस्था का ध्यान रखें, जिससे समय पर आप इसको कंट्रोल कर सकें, क्योंकि तितली या फिर अंडे की दशा में ही हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर अंडे से लार्वा बनकर गोब के अंदर पहुंच जाता है तो वहाँ तक दवाई या कोई अन्य कीटनाशक नीचे डाला हुआ भी नहीं पहुंच पाता। तो इसके बचाव के लिए आप समय पर यही ध्यान रखें कि तितली और अंडे एक साथ ही नष्ट किए जाएं। इस टाइम पर तितली दिखने पर आप लैम्डा प्लस थायो का कॉम्बिनेशन और इसके साथ में क्लोरेंटनिलीप्रोल जैसे कीटनाशकों का स्प्रे करें, या प्रोपनोफॉस प्लस साइफर जो कंबाइन आता है उसका स्प्रे 500 ml प्रति एकड़ की दर से करें। वो किसान भाइयों ध्यान रखें, इसके साथ साथ आप इसमें कोई अच्छा ग्रोथ प्रमोटर जैसे जिब्रेलिक एसिड या NPK ज़रूर मिलाएं। इससे